आज हम बात कर रहे हैं कि एक दिए हुए फंक्शन को हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की, टू एक्सप्रेस अ फंक्शन से x³ - 3x + 1 इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने मान लिया कि ये फंक्शन जो हमने कहा था पिछली क्लास में कि फंक्शन को सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हमें फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना होगा। तो हमने मान लिया कि f(x) जो है यहाँ पर x³ - 3x + 1 से दिस इज इक्वल टू a0 x फैक्टोरियल 3 + a1 x फैक्टोरियल 2 + a2 x फैक्टोरियल 1 + a3, जहाँ पर हमारे a0, a1, a2, a3 कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हमें निकालना होगा। तो इसका मतलब जब हमने h को यहाँ पर 1 लिया तो हमने फंक्शन को एक्सप्रेस किया एज f(x) इज इक्वल टू a0 x × x - 1 x - 2 + a1 x × x - 1 + a2x + a3। ये अब हमारे को a0, a1, a2 और a3 इनका मान निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, x को 0 पुट करना होगा। जैसे ही हमने x को 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, हमारे पास में लास्ट कांस्टेंट a3 जो था वो आ गया, a3 इज इक्वल टू 1। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, x को पुट करना है 1। x को जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में 1 मान दिया लेफ़्ट और राइट साइड में, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से तो सॉल्व होके निकला -1 और यहाँ से आ गया आपका a2 + a3। a3 का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 में, उसको रखते हैं तो इससे हमारा a2 निकल के आ गया -2। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पुट किया वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में, दोनों तरफ सॉल्व किया तो ये आपका सॉल्व करने पर आप देखेंगे आसानी से कि a1 का मान जो है वो आ गया निकल कर 3। तो a3, a2, a1 निकल कर आ गए। a0 जो हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर a0 कैसे रखेंगे, अब हमने x को 2 तक के मान दिए तब तो हमारे ये निकल गए सारे कोफिशिएंट्स a1, a2, a3। तो a0 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपकी मैक्सिमम पावर की टर्म है, जो कि यहाँ पर x³ है, उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट x³ का है 1, राइट साइड में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट a0, तो दोनों को कंपेयर करते a0 निकल गया आपका, a0 आ गया 1। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए a0, a1, a2 और a3 की वैल्यूज इक्वेशन 1 में, तो ये आपका निकल कर पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया फैक्टोरियल नोटेशन में। तो x³ - 3x + 1 दिया हुआ पॉलिनोमियल किसके इक्विवेलेंट हो गया, x³ फैक्टोरियल 3 + 3x फैक्टोरियल 2 - 2x फैक्टोरियल 1 + 1। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेटिक डिविजन, संश्लिष्ट भाग विधि। तो संश्लिष्ट भाग विधि या मेथड ऑफ सिंथेटिक डिविजन, पहले अपन इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो इसका वर्किंग रूल जो है वो क्या रहेगा, सबसे पहला काम क्या है कि यदि आपका f(x) जो है पॉलिनोमियल x में है विच हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन फैक्टोरियल नोटेशन, तो सबसे पहला काम क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। यानी कि जो आपका फंक्शन है उसमें x की जितनी भी डिफरेंट पावर्स की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है। कैसे, एक क्रम में स्टार्ट किससे करना है, हाईएस्ट पावर जो है आपकी x की उसके कोफिशिएंट से। तो जब हम मान लीजिए जो हमने पिछला एग्जांपल लिया उसमें x³ जो था वो मैक्सिमम आपकी पावर की टर्म थी, तो उसका कोफिशिएंट 1 था, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में 3 था तो 1, 3, इस तरह से एक ऑर्डर में हमने कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ x को लिखना है। अगर किसी उसमें फंक्शन में, दिए हुए फंक्शन में कोई बीच की पावर की जो x की पावर की टर्म मिसिंग है, जैसे हमारा पॉलिनोमियल मान लीजिए 4 डिग्री का है बट उसमें x² की टर्म नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट की जगह हमें 0 लिखना पड़ेगा।
मतलब हमें सारी जितनी भी आपकी मीडिएटर जो आपकी टर्म्स हैं एक्स की पावर की, उनके सबके कोफिशिएंट्स लिखने। जहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है बीच की, उसकी जगह कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि पॉलिनोमियल में जो भी अपनी डिफरेंट पावर्स थी एक्स की, उसमें हमने उनको एक कोफिशिएंट्स, सारी पावर्स की कोफिशिएंट्स को एक क्रम में लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, राइट 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट। जो आपके कोफिशिएंट्स का कॉलम हमने बनाया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 लिखना है, और जो आपकी हाईएस्ट कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट था हाईएस्ट पावर का एक्स की, उसके नीचे 0 लिखना है। राइट 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट और 0 बिलो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो आपकी एक्स की हाईएस्ट पावर की टर्म थी, उसका हमने कोफिशिएंट लिखा है, उसके नीचे हमें 0 लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम बाय 1 एंड राइट देयर सम बिलो द कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट पावर ऑफ एक्स। जो हमने 1 लिखा था लेफ्ट में बिल्कुल कॉलम में, उससे हमें क्या करना है कि जो आपका एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के हैं उनको मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, और उनको जोड़ना है, राइट द सम बिलो द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट पावर ऑफ एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करके जो कॉलम में हमने जो भी आ रहा है अपना सम, उसको नीचे लिखना है नेक्स्ट जो आपकी कोफिशिएंट नेक्स्ट पावर है एक्स की, उसके कोफिशिएंट के नीचे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम बाय 1 एंड ऐड टू गेट द सम। फिर उनको जोड़ लेंगे जो अपना हमने हर को जो आपकी एक्स की डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट थे, उनमें जब हमने मल्टीप्लाई करके और सम उनका सम निकाल के हमें नीचे लिख देना है, एंड ऐड टू गेट द सम एंड राइट द सम बिलो द कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट पावर ऑफ एक्स इन द थर्ड कॉलम। तो इस क्रम को हमें चलाना है। द लास्ट कोफिशिएंट ऑब्टेन्ड इन द अबव प्रोसेस विल बी द वैल्यू ऑफ द लास्ट कांस्टेंट। जो आपका लास्ट कोफिशिएंट इस तरह से हम जब मूव कर रहे हैं, जो बच रहा है वो आपका लास्ट कांस्टेंट का मान हो जाएगा। ये तो हुआ एक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एट द एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम राइट 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोफिशिएंट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम है उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसमें एक्स की जो वैल्यूज़ हम पिछले उसमें 1 0 1 2 लिख रहे थे, तो हमने एक्स 1 लिया था पहले, अब हम एक्स को 2 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ द कोफिशिएंट्स, और वही काम कि जो हाईएस्ट पावर है उसके नीचे 0 लिखा है बिलो द सम ऑफ द फर्स्ट कॉलम। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम बाय 2 एंड ऐड एंड राइट द सम बिलो द सम ऑफ द सेकंड कॉलम। जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर की टर्म थी उसका कोफिशिएंट वाला जो कॉलम है, उसमें हमने फिर इनके सम को मल्टीप्लाई करके और जो सम आ रहा है उसको लिखा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है हमें, द लास्ट कोफिशिएंट सो ऑब्टेन्ड इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट प्रीसीडिंग द लास्ट कांस्टेंट। जो लास्ट कांस्टेंट तो हमारा इससे पहले स्टेप में लिख गया था जब हमने x को 1 लिया था लेफ्ट में। अब x को 2 लेने पर हमारा जो लास्ट कांस्टेंट से पहले है प्रीसीडिंग कांस्टेंट प्रीसीडिंग द लास्ट कांस्टेंट, वो निकल जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, प्रोसीडिंग सिमिलरली एंड राइटिंग 3 4 एंड सो ऑन इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम एंड रिपीटिंग द अबव प्रोसेस टिल वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स वी कैन डिटरमाइन द अननोन कांस्टेंट्स। यानी कि इस तरह से पहले में हमने 1 लिया तो लास्ट कांस्टेंट निकला, जब हमने x को 2 दिया लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा, फिर वही प्रोसेस सारा कि हमने 0 लिखा फर्स्ट कोफिशिएंट के नीचे, ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया बाय 1 एंड ऐड द सम टू द नेक्स्ट जो लिखा, फिर उनको ऐड करा। इस प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हैं हम। तो इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करना है कि हम पहले 1 दे रहे हैं वैल्यू, फिर 2 दे रहे हैं, फिर 3 4 एंड सो ऑन, जब तक कि हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स नहीं निकल जाते हैं। एक बार सारे कॉन्स्टेंट्स निकल गए तो अब हमारा ये कॉन्स्टेंट्स निकलते ही ये वैल्यू हो गई अपने कॉन्स्टेंट्स की, तो फैक्टोरियल नोटेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बड़ी आसानी से इस एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया है f(x) 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
सबसे पहले अपन ने मान लिया कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में मान लिया। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डी, क्योंकि आपकी एक्स की मैक्सिमम जो पावर की टर्म थी वो थी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैक्सिमम इसका है 2, नेक्स्ट कोफिशिएंट -3, फिर 3 और कांस्टेंट टर्म -10। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना था कि जो ये आपकी डिफरेंट पावर्स थी एक्स की, उसके कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स को लिखना था। तो ये कोफिशिएंट्स हो गए दिए हुए पॉलिनोमियल में 2, -3, 3 एंड -10। तो ये हमने लिख लिया ऊपर। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेना था x इज इक्वल टू 1, तो हमने x को 1 लिया। अब क्या करना है, जो मैक्सिमम आपकी पावर का कोफिशिएंट था उसके नीचे लिखा 0। तो ये और फिर अब क्या करना है 2 + 0 2 हो गया। अब नेक्स्ट आपके जो कोफिशिएंट है उसके नीचे हमारी टर्म क्या आएगी, तो उसके लिए ये जो सम आ रहा है आपका पहले कॉलम में, तो वो आ रहा है 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 2 × 1 2, इसको लिखा नेक्स्ट कोफिशिएंट -3 के नीचे, तो -3 + 2। अब इनको ऐड किया तो आपका सम आ गया -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो सम आया -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर x इज इक्वल टू 1 से, तो -1 × 1 1, इसको लिखेंगे नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे, तो 3 के नीचे आ गया -1, फिर ऐड किया तो ये आ गया 2, और लास्ट कांस्टेंट आपका डायरेक्ट d दे रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है -10, तो -10 तो हो गया d का मान। अब यहाँ पर 3 + -1 क्या आ गया 2, ये हो गया आपका c का टर्म। अब क्या लेंगे, नेक्स्ट में हम x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। जैसे ही x को 2 लिया फिर मैक्सिमम कोफिशिएंट के नीचे 0 लिखा, तो 2 + 0 2। अब क्या करना है नेक्स्ट के लिए 2 × 2 4, तो नेक्स्ट कोफिशिएंट जो आपका था कॉलम था वो उसमें अभी था सम -1, तो -1 के नीचे आ गया 4, इनको ऐड कर दिया तो -1 + 4 3 आ गया, तो ये आपका b निकल गया। फिर वापस x को 3 लिया, 2 के नीचे 0, तो 2 + 0 2, तो ये आपका a निकल गया। तो इस तरह से हमारे a b c d चारों कॉन्स्टेंट्स निकल गए, और हमारा इनकी वैल्यूज़ रखते ही जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था वो फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और वो हो गया 2x फैक्टोरियल 3 + 3x फैक्टोरियल 2 + 2x फैक्टोरियल 1 -10। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए फैक्टोरियल फंक्शन दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में आसानी से सिंथेटिक डिवीजन विधि से भी कन्वर्ट कर सकते हैं।